मूवी के शुरू में हम एक पोस्टमैन को देखते हैं जो जंगल के बीचों बीच एक घर में लेटर डिलीवर करने के लिए आया था। दूसरी तरफ उसी घर में काफ़ी ज़्यादा लाउड म्यूज़िक चल रहा था और एक लेडी खून से भरे हुए कपड़े साफ कर रही थी। इसी घर में एक दीवार पर 2 ट्विंस बच्चों की तस्वीर थी और वो दोनों बच्चे इसी लेडी के थे। इसके बाद वो पोस्टमैन घर के बाहर आ जाता है और दरवाजे पर नॉक करता है। लाउड म्यूज़िक होने की वजह से वो औरत इसकी आवाज़ नहीं सुन पाती। इसके बाद पोस्टमैन को घर की बैक साइड से काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसे चेक करने के लिए वो घर के पीछे चला जाता है और वहाँ मिलता है उसे एक बेसमेंट का दरवाज़ा। जैसे ही पोस्टमैन उस दरवाजे को खोलता है, वहाँ उसे एक अजीबोगरीब क्रिएचर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से वापस जाने लगता है। इसी दौरान वो क्रिएचर उसे टांगों से पकड़कर अंदर खींच लेता है और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। अब हमें 30 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हम एक बस को इस जंगल की तरफ आते हुए देखते हैं। इस जंगल को अब कैंपिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इस बस में टोटल 50 लोग थे। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट और कुछ स्टाफ मेंबर्स थे। यहाँ उन बच्चों को लाया जा रहा था जो मोबाइल और इंटरनेट के आदी हो चुके थे। ये सब लोग कैंप की साइट पर पहुँच चुके थे, जहाँ इनका काफ़ी अच्छे से वेलकम भी किया जाता है। कैंप का मैनेजर इनसे कहता है कि इस कैंप को एक हॉलीडे की तरह समझें और इसे एंजॉय भी करें। इसके बाद इन सब के मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप कलेक्ट कर लिए जाते हैं। कैंप का मैनेजर इन सब बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है और इन्हें एक एक गाइड प्रोवाइड कर देता है ताकि ये लोग यहाँ पर रास्ता ना भूल जाएं। इसके बाद हम उस घर को दोबारा से देखते हैं, क्योंकि 30 साल गुजर चुके थे और वो लेडी भी काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। वो लेडी उस क्रिएचर के लिए एक हिरन का शिकार करती है, लेकिन जैसे ही वो उसे बेसमेंट में फेंकने लगती है, उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो खुद भी उस बेसमेंट में जाकर गिर जाती है। वो क्रिएचर उस लेडी का शिकार कर लेता है और उसे मार देता है और यहाँ पर पहली बार वो क्रिएचर उस बेसमेंट से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ सब लोग कैंपिंग के लिए रेडी हो रहे थे। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जोसिया है। जोसिया के हाथ पर चोट लगी हुई थी और वो इसे रुमाल से कवर कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि जोसिया किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। इसी दौरान एक प्रीस्ट इस कैंप में आ जाता है। वो इन सब बच्चों के लिए प्रेयर करता है। इसके बाद वो होली वाटर इनके मोबाइल्स और लैपटॉप पर छिड़कता है और कहता है कि इंटरनेट बच्चों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जोसिया और इसके ग्रुप के 5 लोग और उनकी गाइड जंगल में 3 दिन के लिए ट्रैकिंग के लिए चले जाते हैं। जब ये लोग जंगल में पहुंच जाते हैं कि इस ग्रुप के 2 लड़कों में आपस में झगड़ा हो जाता है और एक लड़के को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। जोसिया इसकी बैंडेज कर देती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि इनके दोस्त को जंगल में एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वो इसे देखकर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद सारे ग्रुप मेंबर्स यहाँ पर आ जाते हैं। क्योंकि हिरन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो गाइड इन सबसे कहती है कि ये काम किसी जानवर का नहीं लगता। इसी दौरान जोसिया को जंगल से काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो पलट कर देखती है तो उसे एक दरख्त के करीब काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब और डरावना हाथ दिखाई देता है। अब यहाँ पर रात हो जाती है और ये अपना कैंप लगा लेते हैं। यहाँ पर गाइड इन सब से यहाँ आने की वजह पूछती है, तो इनमें से एक लड़का बताता है कि वो यूट्यूब पर एक बहुत बड़ा गेमर है और उसके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर अपनी क्लासेस बंक करता था और उसके घर वालों को उसकी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने इसे इस कैंप में भेजा था। इसी दौरान इनके कैंप में एक जंगली लोमड़ी आ जाती है, जिसे ये लोग वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम डैनियल है, वो तालाब के करीब आकर स्मोकिंग करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद एक लड़की भी उसे ज्वाइन करती है और ये दोनों मिलकर स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो ये लोग अब सोने के लिए चले जाते हैं। डैनियल तालाब के करीब ही लेट जाता है और वो अपना एक मोबाइल फ़ोन निकालता है, जिसे उसने सबसे छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वो क्रिएचर भी आ जाता है और इस पर हमला कर देता है और इसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। अब यहाँ पर सुबह हो जाती है। यहाँ जोसिया ख्वाब में देखती है कि वो अपनी फैमिली के साथ है और ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और ये किसी जगह पर जा रहे थे।
यहाँ जोसिया की मदर सेल्फी लेने लगती हैं, जिसकी वजह से उसके फादर का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ जोसिया की आंख खुल जाती है। इसके बाद ये सब लोग दोबारा से ट्रैकिंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। यहाँ ये लोग देखते हैं कि इनका एक फ्रेंड मिसिंग है। ये उसे ढूंढने लगते हैं। इनमें से एक लड़की बताती है कि रात को उसने उसे तालाब के पास देखा था। ये सब लोग उसे तालाब के पास देखते हैं, लेकिन वो इन्हें यहाँ पर भी नहीं मिलता। इसके बाद जोसिया, उस ग्रुप की लीडर और एक और लड़का उसे जंगल में ढूंढने के लिए चले जाते हैं और बाकी 2 लोग इसी जगह पर रुकते हैं। ये लोग अपने उस दोस्त को ढूंढते हुए उस क्रिएचर के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां ये लोग अंदर आ जाते हैं और इन्हें बेसमेंट से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है। जब ये बेसमेंट खोलकर चेक करते हैं तो इन्हें वहां अपने दोस्त की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। ये उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इसी दौरान वो क्रिएचर भी अपने घर पर वापस आ जाता है, जिसे देखकर ये लोग पैनिक करने लगते हैं। ग्रुप की लीडर जोसिया और इसके दोस्त को उस घर के बेसमेंट के दूसरे रास्ते से बाहर निकाल देती है और इतने में डैनियल का फ़ोन रिंग करने लगता है, जिससे वो काइट डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और इतने में वो क्रिएचर इसे पकड़ लेता है और बड़ी बेरहमी से मार देता है और इसका सर धड़ से अलग कर देता है और बेसमेंट के दरवाजे से उस सर को बाहर फेंक देता है, जिसे जोसिया और उसका दोस्त देख रहे थे। वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। बाकी दोनों लोग अभी भी कैंप की जगह पर बैठे हुए थे और वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे। लड़का उसे बताता है कि उसे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बुरे काम किए हैं, जिसकी वजह से वो इस कैंप में आया है। अभी ये दोनों बातें कर रहे थे कि वो क्रिएचर भी यहाँ पर आ जाता है और लड़की पर एक वुडन रॉड से हमला कर देता है। वो रॉड उसके सर में लगता है और वो रॉड उसके आर पर घुसा देता है, जिस पर लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। लड़का ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। भागते हुए वो एक चर्च में पहुँचता है, जिसे वहाँ पर वही प्रीस्ट दिखाई देता है। वो उस प्रीस्ट के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है, लेकिन वो प्रीस्ट इसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करता। उल्टा इस पर हमला करके इसे एक चेयर के साथ बांध देता है। उस लड़के को जब होश आती है तो प्रीस्ट इसके पास ही बैठा हुआ था। वो इसे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पिछली बार भी इस कैंप में आए थे। तुम सब लोग बुरे काम करते हो और बाद में इस जगह पर आ जाते हो और इस जगह को बदनाम करते हो। इसी दौरान प्रीस्ट को बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो वहाँ चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ वही क्रिएचर था जो इस प्रीस्ट पर हमला कर देता है और इसे बुरी तरह से मारने लगता है। वहाँ एक हार्वेस्टर मशीन चल रही थी। वो क्रिएचर इस प्रीस्ट को पकड़कर उस मशीन में फेंक देता है, जिससे इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ इसकी भी बहुत बुरी तरह से मौत हो जाती है। दूसरी तरफ वो लड़का अपनी रस्सियाँ खोल लेता है और यहाँ से भाग जाता है। अब हम जोशा और इसके दोस्त को देखते हैं, जो भागते हुए एक अननोन पर्सन के घर पर आ जाते हैं और ये वही पोस्टमैन था जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। ये दोनों उससे हेल्प मांगते हैं। वो इन्हें इस क्रिएचर की स्टोरी सुनाता है। वो इन्हें बताता है कि कई साल पहले एक लेडी अपने 2 ट्विन्स बच्चों के साथ उस घर में रहती थी और एक दिन अचानक आसमान से एक मीटोराइट ज़मीन पर गिरा, जिसे वो दोनों बच्चे पत्थर समझकर अपने घर ले आते हैं और रात को सोने से पहले उसे अपने बेड के नीचे रख देते हैं। रात को उस पत्थर से एक अजीबोगरीब लिक्विड निकलता है जो इनकी बॉडी पर रिएक्ट कर देता है, जिससे ये दोनों बच्चे म्यूटेंट बन जाते हैं और अपने पालतू कुत्ते को ही खा लेते हैं और बेसमेंट में जाकर उसकी बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं। इनकी मदर इन दोनों को देख लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और इन्हें इस बेसमेंट में ही बंद कर देती है। और वो कई सालों से इन दोनों बच्चों को उस बेसमेंट में पाल रही थी, लेकिन लगता है कि अब वो भी इनका शिकार हो गई है। अब ये दोनों बच्चे डिसाइड करते हैं कि ये उस घर में वापस जाएंगे और वहाँ से डैनियल का फ़ोन लाकर पुलिस से मदद मांगेंगे और ये दोनों ऐसा ही करते हैं। ये दोनों क्रिएचर के घर पर वापस चले जाते हैं। जोसिया अपने दोस्त को उस घर के बाहर ही रोकती है और उसे अपना एक नाइफ देती है और वो खुद घर के अंदर चली जाती है। जोसिया घर के अंदर जाकर फ़ोन लेने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इसी दौरान वो क्रिएचर भी यहाँ पर आ जाता है। जोसिया यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो इसे पकड़कर दोबारा से बेसमेंट में ले जाता है। इतनी ही देर में वो लड़का भी बेसमेंट में आ जाता है और उस क्रिएचर पर हमला कर देता है, जिससे वो क्रिएचर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। इस पर हमला करके इसे भी बहुत बुरी तरह से मार देता है।
और इसी दौरान जोसिया भी बेहोश हो जाती है। अब यहाँ जोसिया को दोबारा से एक ड्रीम आता है जहाँ वो अपनी फैमिली को मरते हुए देखती है और उनकी गाड़ी को आग लगी थी, लेकिन वो अपने फादर और अपनी फैमिली की कोई भी हेल्प नहीं कर पाती। इसके बाद जोसिया को होश आ जाता है जहाँ वो देखती है कि उसका दोस्त अभी भी ज़िंदा है और तड़प रहा है। वो जोसिया से कहता है कि वो उसके पेट से वो नाइफ़ निकाल दे ताकि वो इजीली मर जाए। जोसिया बड़ी मुश्किल से वो नाइफ़ उसके पेट से निकाल देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह थी कि उस क्रिएचर ने जोसिया को नहीं मारा था और उसे एक चेन से बांधा हुआ था। जोसिया उस चेन को तोड़ देती है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। यहाँ पर कुछ याद आ जाता है, जैसा कि हमने मूवी के शुरू में देखा था कि जोसिया के हाथ पर चोट लगी थी और वो चोट इस वजह से थी क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की मौत की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी और वो हमेशा परेशान रहती थी। यहाँ जोसिया हिम्मत करते हुए वहाँ से एक जिगसॉ उठाती है और आहिस्ता से बेसमेंट का दरवाज़ा खोलती है जहाँ वो क्रिएचर सो रहा था। जोसिया उस क्रिएचर पर हमला कर देती है और उसे यहाँ पर मार देती है। इसके बाद जोसिया यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ पोस्टमैन को बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो अपनी गन निकालता है और उसे क्रिएचर समझकर शूट कर देता है, लेकिन जब वो बाहर चेक करने के लिए आता है तो वहाँ जोसिया का एक फ्रेंड था जिसे वो गोली लग गई थी और उसकी भी यहाँ पर मौत हो जाती है। अब यहाँ जोसिया फाइनली जंगल से बाहर आ गई थी और उसे यहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी दिखाई देती है। जोसिया इनसे मदद मांगती है और वो पुलिस वाला जोसिया की मदद करता है और इसे गाड़ी में बिठाकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उस क्रिएचर का भाई अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए इनका पीछा कर रहा था और वो सड़क पर आकर लेट जाता है। पुलिस वाले को लगता है कि शायद किसी की जान खतरे में है और उसे मदद की ज़रूरत है। वो गाड़ी से बाहर चला जाता है। जोसिया उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। दूसरी तरफ वो क्रिएचर उठता है और एक कुल्हाड़ी से इस पर हमला कर देता है और वो पुलिस वाले के 2 टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से उसकी भी यहाँ पर मौत हो जाती है। अब वो बढ़ता है जोसिया की तरफ। जोसिया गाड़ी से निकलकर ड्राइविंग सीट पर चली जाती है। जोसिया इस गाड़ी से उस क्रिएचर को हिट करती है और इसे गाड़ी से कुचल देती है, जिससे इस क्रिएचर की भी मौत हो जाती है और यहाँ पर फाइनली जोसिया की जान बच जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। और अब हम रात को इसी जंगल में 2 ड्रंकर्स को देखते हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी और वो इस क्रिएचर की डेड बॉडी के पास आते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर वो क्रिएचर दोबारा से ज़िंदा हो जाता है और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।